टॉपिक है आपका पोलराइज्ड फिल्म। बहुत इजी सा टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा दोबारा बताइएगा। इट इज़ द पोलराइजिंग फिल्म। ये क्या होता है बेटा? एक पोलराइजिंग फिल्म होती है बाउंडेड बिटवीन ग्लास प्लेट्स। बाउंडेड बिटवीन ग्लास प्लेट, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, द पोलराइज्ड इज यूज टू अवॉइड ग्लेयर ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रल्स। आपने इसको रीड कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारे लोग बाइक चलाते होंगे बेटा, जितने भी बॉयज़ हैं, मैं भी बाइक यूज़ करते होंगे। जब बाइक यूज़ करते हैं तो बेटा उसमें हेलमेट यूज़ किया जाता है, ठीक है, नहीं तो चालान हो जाता है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब आप नाइट में बाइक यूज़ चलाते हैं तो जो बाइक पे यहाँ पे एक मिरर लगा, मिरर का जस्ट एक मिरर ही बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, ठीक है। जो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है बेटा, जब आप उससे आउटसाइड बाहर की तरफ देखते हैं या अपोजिट डायरेक्शन से आपकी तरफ कोई एक व्हीकल आ रहा है, तो जब उस व्हीकल की लाइट आपके इस ग्लास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास था इससे पड़ती है, तो वो क्या हो जाता है, चारों तरफ ब्राइट करने लगता है, इधर 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 शाइनिंग हो जाती है और आपको दिखना बंद हो जाता है। ये आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होगा। जितने भी बॉयज़ हैं जो भी नॉर्मली बाइक चलाते हैं या कभी भी आप कोई भी फोर व्हीलर में भी बैठ के अगर कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा बेटा कि जब नाइट में कोई अदर व्हीकल आपके व्हीकल के जस्ट सामने से पास आउट हो रहा होता है अदर लेन में, तब भी बहुत सारी लाइट रेज आपके जो ये मिरर होता है ना, जो फोर व्हीलर होगा तो फोर व्हीलर के आगे भी एक प्लेन मिरर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है। वैसे ही हेलमेट पे भी आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। तो इन ग्लासेस पे जब भी लाइट रेस पड़ती हैं दूसरे व्हीकल्स की जो सामने से पास आउट हो रही होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, पूरे मिरर पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो अनपोलराइज्ड लाइट ही होती है। क्योंकि जब आपको बताया गया था, जब स्टार्ट किया गया था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो आपको बताया गया था जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर रही होती है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ग्लास स्लैब्स लगाते थे, जिससे इसको कन्वर्ट कर लेते थे किसमें बेटा, पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर लिया जाता था, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा यूज़, अच्छा एग्जांपल हम समझ सकते हैं जितने बच्चे स्पेक्ट्रल्स यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रल्स में देखा होगा आपने, कितनी भी तेज व्हीकल आ रहा हो या कितनी भी उसकी पावर, लाइट की पावर ज़्यादा हो, जो सामने से आ रहा हो कितनी भी लाइट की पावर ज़्यादा हो, लेकिन आपके कभी स्पेक्ट्रल्स जो ओरिजिनल होते हैं, टेस्टेड स्पेक्ट्रल्स होते हैं, उन पर कभी भी ये अनपोलराइज्ड लाइट क्रिएशन नहीं होता है। जैसे आपने आपको एग्जांपल बताया था कि कार के मिरर पे या जो आप हेलमेट यूज़ करते हैं उसके मिरर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उस पर अगर एक जगह भी लाइट पड़ती तो पूरे ग्लास पे ऐसे लाइट रेज मूव करने लगती हैं और आपको दिखना बंद हो जाता है। ऐसा आप स्पेक्ट्रल्स के सेंस में नहीं करते होंगे, क्योंकि यही जो होता है, ये जो फिल्म यूज़ करी जाती है बेटा, ग्लास स्लैब यूज करते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देती है। यही आपके क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल्स के जो ग्लासेस होते हैं ये होते हैं। ये क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट जो सामने से व्हीकल आ रहा था उस पर जो हेड लाइट थी, वहाँ से जो लाइट हमको मिल रही थी या हमारे ऊपर आ रही थी, हमारी तरफ आ रही थी, वो कैसी थी, अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है। अब जैसे ही इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, हमारे रेटिना तक लाइट पहुंचानी है, तभी हमको दिखना है, ठीक है। तो जो लाइट रेज, अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट कभी भी नॉर्मली जाती है तो हमको, अगर ये ग्लासेस नहीं भी होते तब भी नॉर्मली हमको दिख नहीं रहा होता है क्लियर। लेकिन अगर वहीं पे आप टेस्टेड स्पेक्ट्रल्स यूज करते हैं जिसमें ओरिजिनल लेंस लगाओ, ठीक है, तो वो लेंस क्या करता है, एक फिल्म का वर्क करता है और वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोगों को जो ये प्रॉब्लम आ रही थी ना कि लाइट रेस कहीं भी स्कैटर करने लग रही थी, लाइट की स्कैटरिंग कम हो जाती है और एक स्ट्रेट लाइन लाइट पाथ फॉलो करने लगता है और हमें सामने का दिखाई दे रहा होता है। तो अभी आपने क्या पढ़ा, पीरियड ऑफ फिल्म, तो इसका पोलराइज्ड फिल्म। अब इसमें क्या था, इट इज पोलराइजिंग फिल्म बाउंडेड बिटवीन ग्लास प्लेट्स। अब ग्लास प्लेट्स कहाँ से आएंगी, जो आपका बेटा लेंस था ना, लेंस, इसका एक इनिशियल प्लेट होगा, एक फाइनल प्लेट होगा, इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में ही आपका ग्लास स्लैब बन रहा होगा। तो जब इन दोनों प्लेटों के बीच आपका ग्लास स्लैब बनना था, इसी ग्लास स्लैब के बीच में जो ये है स्पेस होता है, यहीं पे आपका क्या होता है, बाउंडेड बिटवीन द ग्लास प्लेट्स, polarizing bounded between the glass plate, it is used to produce polarized light। ये यूज किस लिए किया जाता है, पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है। समझ गए बेटा। तो सिंपल सा आपका
जो पोलराइज्ड फिल्म था जो आप नॉर्मली दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, एक व्हीकल्स वाला जिसमें लाइट स्कैटर्ड कर जाती है और आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरा आपका स्पेक्ट्रल वाला बताया जहां लाइट को क्या कर दिया जाता है, पोलराइज्ड कर दिया जाता है, क्योंकि वो किससे पास आउट होती है, ग्लास प्लेट से पास आउट होती है। जैसे ही वो लेंस जो आपका होता है, ग्लास प्लेट एक इनिशियल प्लेट होती है, एक फाइनल प्लेट होती है, लाइट रेस जैसे ही आपकी ग्लास प्लेट से पास आउट होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है और आपको आगे की जो स्कैटरिंग होती है वो एंड करके आपको क्लियर आगे दिखाई देने लगता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके लास्ट पॉइंट बचा है यूज ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करते हैं।